अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर को कब्जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है आखिरकार। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान की इस जमीन कब्जाओ मुहिम में एक और देश शामिल होगा जिसका नाम है तजिकिस्तान। जी हां, दोनों देश मिलकर कब्जा करेंगे और इसके लिए तजिकिस्तान के राष्ट्रपति ने पाकिस्तानी अधिकारियों से, खासकर की पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ के साथ एक फॉर्मल बैठक भी कर ली है। और दोनों देश इस समय बिहाइंड द सीन रहकर तेजी से काम कर रहे हैं वखान कॉरिडोर को लेकर। और इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि कैसे कब्जा किया जाएगा, इसमें तजिकिस्तान का क्या रोल है और यहां पर दोनों देश मिलकर ही काम क्यों कर रहे हैं, आखिरकार इसकी जरूरत क्यों पड़ी। लेकिन उससे पहले आपको मैं ये बताऊंगा कि जो ये वखान कॉरिडोर है ये इतना इंपॉर्टेंट है क्यों, पाकिस्तान इस पर कब्जा करके हासिल क्या करना चाहता है, क्या उसे फायदा होगा। सबसे पहले हम यही जानेंगे, तभी आप पूरा खेल समझ पाओगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप वखान कॉरिडोर की लोकेशन देखिए, ये बहुत ही ज्यादा क्रूशल है। पहाड़ों के बीच में एक तरीके से रास्ते की तरह है ये, और हमेशा से ये ओल्ड सिल्क रूट का हिस्सा रहा है। इस रास्ते का इस्तेमाल व्यापारी करते आए हैं, सैनिक करते आए हैं, इस रास्ते पर कई युद्ध भी लड़े गए हैं। ये बहुत क्रूशल रास्ता है, खासकर कि एशिया को चीन से कनेक्ट करने का ये एक बहुत ही क्रूशल पास की तरह काम करता है। हमेशा से ये अफगानिस्तान का हिस्सा रहा है और ये एक बहुत ही बड़ा ट्रेड रूट है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ये अकेला ऐसा रूट है जो अफगानिस्तान को एशिया की दो सबसे बड़ी सभ्यताओं और देशों से जोड़ता है जमीनी तौर पर। पहला है भारत, दूसरा है चीन। जी हां, दोनों देशों को जमीनी तौर पर यह अफगानिस्तान से जोड़ता है। और ये तो हो गया अफगानिस्तान का पर्सपेक्टिव। अब भारत और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से आप देखिए, भारत और पाकिस्तान को अगर मध्य एशिया से जुड़ना है तो बीच में सिर्फ ये वखान कॉरिडोर आता है। वखान कॉरिडोर एक तरीके से भारत पाकिस्तान को मध्य एशियाई देशों से जोड़ता है और इसीलिए पुराने जमाने में इसे दुनिया की सबसे महंगी और सबसे महत्वपूर्ण जमीन भी कहा गया है। यही कारण है कि वखान कॉरिडोर इतनी चर्चाओं में है और पाकिस्तान की मंशा हमेशा से इसे कब्जाने की रही है ताकि वो खुद मध्य एशिया से जुड़ जाए। लेकिन पाकिस्तान इसे कब्जा कर अब हासिल क्या करना चाहता है, तो देखिए, पाकिस्तान की जो मीडिया है और पाकिस्तान की सेना के जो सोर्सेज हैं उनका कहना तो ये है कि इस पर कब्जे के बाद पाकिस्तान डायरेक्टली तजिकिस्तान और बाकी मध्य एशियाई देशों से कनेक्ट हो जाएगा। हमारी ज़मीन जुड़ जाएगी, जिसके बाद हम उनके साथ व्यापार कर पाएंगे, हम उनके साथ अलग अलग तरीके से ट्रेड कर पाएंगे और साथ ही इन मध्य एशियाई देशों को हम एक रास्ता देंगे समुद्र का। जी हाँ, पाकिस्तान के जरिए ये मध्य एशियाई देश रास्ता बन जाएंगे और ये व्यापार कर पाएंगे पाकिस्तान के जरिए, जिससे कि पाकिस्तान को फायदा होगा और पाकिस्तान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री बन जाएगा मध्य एशियाई देशों के लिए, जिससे कि पाकिस्तान का प्रभुत्व होगा इन मध्य एशियाई देशों में। लेकिन सच्चाई क्या है, तो सच्चाई है ख्याली पुलाव। आप मुझे बताइए कि चीन का भी सपना था कि पाकिस्तान के जरिए वो एशिया को बाईपास करते हुए सीधा हिंद महासागर से जुड़ जाएगा। हुआ क्या, उन्होंने 60-70 बिलियन डॉलर खर्च कर दिए सीपैक प्रोजेक्ट पर, सड़कें, पुल, सुरंग सब कुछ बना दिया, लेकिन क्या वो इसे इस्तेमाल कर पा रहे हैं? नहीं। क्यों? बलूचिस्तान के विद्रोही लड़ाके, जिन्हें नहीं लगता कि सीपैक उनके इलाके से गुजरना चाहिए, आज की तारीख में अरबों डॉलर फूकने के बाद भी एक चवन्नी का मुनाफा यहां पर चीन नहीं उठा पा रहा और ना ही उठा पाएगा। अब आप मुझे बताइए, जब चीन नहीं उठा पा रहा इतना पैसा लगाने के बावजूद, क्या मध्य एशियाई देश फायदा उठा पाएंगे? वो भी तब जब ये वखान कॉरिडोर पर कब्जा करके तालिबान से दुश्मनी लेंगे, और वो भी अफगानिस्तान वाला तालिबान जो कि कहा जाता है कब्रगाह बनाता है सुपर पावर देशों की। वो इनका क्या हाल करेगा, इनके बनाए इन इकोनॉमिक कॉरिडोर, इन सड़क रास्तों, पुल का क्या हाल करेगा, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इसीलिए ये सिर्फ पाकिस्तानी सेना की शोशेबाजी है। ये दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान की सेना की जो इमेज पिछले 2-3 सालों में पाकिस्तान के लोगों के सामने गिरी है, इमरान खान ने जो मिट्टी में मिलाई है, उसे ये दोबारा फिर से जीवंत करना चाहते हैं। ये उन्हें दिखाना चाहते हैं कि हम फिर से बहुत ताकतवर सेना है, हम ज़मीन कब्जा सकते हैं किसी भी देश की, हम किसी पर भी हमला कर सकते हैं। ये सिर्फ शोशेबाजी है और इस शोशेबाजी का नतीजा क्या होगा?
हजारों नहीं लाखों पाकिस्तानी मारे जाएंगे, क्योंकि कब्जा ये कर लेंगे। वाखान कॉरिडोर पर कब्जा करने में कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान काम है, आधे घंटे का काम है, क्योंकि वहाँ पर जो पॉपुलेशन है मुश्किल से 25,000 के करीब है। वहाँ पर 10-15 हज़ार तालिबान के लड़ाके तैनात हैं, 30-35 हज़ार लोग हैं, ज़रा सी देर में निपटा दिए जाएंगे। लेकिन उसके बाद आने वाले कई दशकों तक पाकिस्तान के लोग तालिबान का जो टेरर देखेंगे, तालिबान का जो कहर झेलेंगे, क्या उसके लिए पाकिस्तान तैयार है? मुझे तो नहीं लगता। अगर आपको लगता है तो कमेंट करके बताइएगा। बात करें तजिकिस्तान के रोल की, तो देखिए तजिकिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है, उसे रास्ता चाहिए ही, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार होगा। लेकिन तजिकिस्तान के लोगों को भी देखना चाहिए कि वो इस चक्कर में कहीं बुरा ना फंस जाएं, क्योंकि उन्हें अपना इतिहास याद रखना चाहिए। सोवियत यूनियन ने जब अफगानिस्तान पर अटैक किया था, तजाकिस्तान उसी का हिस्सा था और तजाकिस्तान के रास्ते ही वो अफगानिस्तान में घुसे थे और कुछ सालों के बाद वापस तजाकिस्तान के रास्ते ही वापस गए थे, वो भी अपनी बुरी गत करवाकर। हालांकि इस मामले पर अभी और बड़ी खबर आएगी, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना।